हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का अध्याय 4 चैप्टर 4 सर्व समीका पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 3 चैप्टर 2 था चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। इन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से वॉच कर सकते हैं। तब ठीक है, अब देखिएगा चैप्टर 4 का सर्व समीका आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देखना है। परिचय क्या हो जाएगा, ऐसा बीजीय संबंध। ठीक है, बीजीय संबंध, बीजीय संबंध की बात करें तो फिर बीजीय संबंध या बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं, देखो, चर व अचर। ठीक है, चर व अचर के समूह को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चर व अचर के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। ठीक है, ऐसा आपको बीजीय संबंध चाहिए जो कि चर के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, सत्य हो। तो वही क्या कहलाता है, सर्व समीका कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्व समीका कहलाता है। ठीक है, तब फर्स्ट सर्व समीका देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यह भी आपका एक प्रकार क्या है, सर्व समीका है। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाले सर्व समीका फर्स्ट में अगर हम a की वैल्यू पुट करें, a और b की वैल्यू पुट करें, ठीक है, यहाँ पर कुछ मान लें, चाहे जो XYZ जो मानना हो आपको, वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे LHS इक्वल RHS आएगा। क्या आएगा, LHS इक्वल RHS, क्योंकि आपका जो सर्व समीका बीजीय व्यंजक बीजीय संबंध जो कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, तो सत्य होता है वही क्या कहलाता है, सर्व समीका कहलाता है। तो a और b का मान आप चाहे जो रखिए, ठीक है, दोनों साइड आपका इक्वल आएगा, तो यही क्या कहलाएगा, यही सर्व समीका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी सर्व समीका 2 हो जाएगी। ये सब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो है ये सब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। ठीक है, अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, आपको जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, क्या लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इससे क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी कौन सर्व समीका है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की सर्व समीका है। ठीक है, अगला देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये जो चैप्टर 4 है, टोटल जो है चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4A, ये इसी वाले सर्व समीका पर है। ठीक है, अभी ये वाली सर्व समीका जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, प्रूव करके। ठीक है, तब देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी कैसे होता है। ठीक है, अब देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यही का इक्वल जो है हमें क्या करना है, प्रूव करना था। तब देखिए क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर देंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इतना लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि गुणा में हमारी घातें जुड़ती हैं।
यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, गुलाम घात जुड़ जाएगी। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बीच में साइन भी मल्टीप्लाई के लगा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे a प्लस बी का होल a प्लस बी लिख देंगे। अगले ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्रैक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता ही है। अभी सर समीकरण आपको बताया था फर्स्ट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब इसमें जो है एक बार a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, एक बार b से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस साइन लगाइए, b लिखिए, b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब देखो यहाँ a की पावर कितना है, यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है। अब गुणा कर रहे हैं, गुणा में घात जुड़ जाएगी, एक घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा, 1 पावर 3 हो जाएगा। प्लस साइन लगा दीजिए। अब यहाँ देखो a की पावर 1 है, यहाँ 1 पावर 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, a की पावर 1, a की पावर 1, 1 पावर 2 हो गया, स्क्वायर b। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ a नहीं लिखा था, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस, आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, b का मल्टीप्लाई करेंगे, तो b का मल्टीप्लाई a में करो, कितना हो जाएगा, b a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि b के कुछ b लिखा होता तो घात जुड़ती, लेकिन b लिखा ही नहीं है तो इससे घात जुड़ेगी नहीं। ठीक, अब आगे क्या करना है, देखो b का मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब देखिएगा b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करेंगे, क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, अब जो है a क्यूब थोड़ा सजातीय पद में लिख लीजिए। ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, जो पावर 3 है उसको पहले लिख लीजिए, मतलब बड़ी पावर पहले लिखिए, छोटी पावर बाद में लिख लीजिए। ठीक, देखो क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब जो है a क्यूब वाला ये b क्यूब वाला पास पास में लिख लें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ कितना लिखा है, 2a स्क्वायर बी, और कहीं पर a स्क्वायर भी लिखा है, ये देखो लिखा है 2a स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर भी ये है, तो 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, प्लस साइन लगाइए। अब यहाँ कितना लिखा है, ए बी स्क्वायर 1 यहाँ लिखा है, यहाँ 2ab स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिएगा इसमें जो है 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, इसमें 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन ले लीजिए, 3ab। अब 3ab कॉमन ले ली तो यहाँ से a की पावर 2 था, a की पावर 1 निकला, कितना बचा, a की पावर 1 बचा, तो यहाँ a लिख दीजिएगा प्लस। अब देखिए यहाँ 3ab की पावर 2 है तो b की पावर 1 निकल जाए, कितना बचेगा, b की पावर 1। ठीक, तो b लिख दीजिएगा। तो वही तो आपका हो गया कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, तो क्या लिख देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, यही आपकी सर्वसम्मिका थी, ये आपकी सर्वसम्मिका क्या है, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जो है हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे। क्या देखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब करना है। तब देखिए इसका विस्तृत रूप लिख लीजिए, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ a माइनस बी की पावर 2 है, यहाँ a माइनस बी की पावर 1 है। गुणा में घात जुड़ जाएगी तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देखिए क्या करेंगे, a माइनस बी हो जाएगा। अब इसका जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आगे क्या करेंगे, माइनस बी का साइन लगाइए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। माइनस साइन लगा, माइनस लगा दीजिए। ए का मल्टीप्लाई 2ab में करोगे 2a स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ प्लस है, प्लस साइन लगा दीजिए। ए का स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करोगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस साइन लग जाएगा। बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा है, b, और क्या लिखा है, b का मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस साइन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब जो है जिसकी पावर 3 है उसको आगे लिख लीजिए। तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। अब देखिए ध्यान से 2a स्क्वायर भी, 2a स्क्वायर भी यहाँ माइनस में है, यहाँ a स्क्वायर भी प्लस में है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 1ab स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2ab स्क्वायर है। ठीक है, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। क्योंकि देखो अभी देखो ये वाला ऐड किया, अब ये ऐड किया, दोनों पहले लिख ली तो हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इतना हो जाएगा, माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा a, यहाँ कितना बचेगा b। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम इसके अभ्यास 4a पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।